आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 7 जिसका नाम है घन तथा घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल। आपने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में वर्ग तथा वर्गमूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बिल्कुल उसी तरह का भाई होता है, उसी का वर्ग का भाई होता है घन। कैसे होता है घन? कि भाई जैसे वर्ग में हमने क्या किया था, वर्ग में हमने क्या किया था, उस संख्या का उसी से 2 बार गुणा कर दिया। जैसे 2 से 2 का गुणा करा, कितना आ गया? 4 आ गया। 2 का वर्ग है, क्या से लिखा था हमने? 2 का वर्ग यानी 2 गुणा में 2 बराबर 4। अब इसी को अगर हम एक बार और 2 से गुणा कर दें, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 बार हमने इसको गुणा कर दिया। अब 3 बार जब गुणा कर दिया तो कितनी हो गई है? 2 की पावर 3 हो गई। अब 2 की पावर 3 वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 8। तो हम इसे 2 की पावर 3 कहें या 2 का घन कहें या 2 का क्यूब कहें, तीनों एक ही बात है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हम इसे कह देते हैं घन। और इसी बात को अगर हम उल्टा करें, उल्टा से मतलब कि अगर हम ऐसे कहें क्यूब रूट है 8 का, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 2 में हम नहीं लिखते थे, उसको केवल ये रूट का निशान बनाते थे वर्गमूल का। अब यहाँ ऐसे लिख दें तो ये आ गया 2 है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 बराबर 2 है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2 का घन बराबर 8 या 2 का क्यूब बराबर 8। और इसको इसका उल्टा किया तो क्यूब रूट ऑफ 8 बराबर 2, ऐसे पढ़ेंगे इसे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मान लिया 3 का कर दें, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया? 3 की पावर 3 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 बन गया। तो अब हम इसे ये कह सकते हैं कि भाई 3 का घन बराबर 27 और इसका उल्टा कि 27 का घनमूल, 27 का घनमूल है क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आया? वो 3 आया। ठीक है। तो इस तरह से हम शुरू से ही शुरू कर लें भाई। 1 का क्यूब कितना हो गया? 1 का क्यूब हो गया 1। 2 का क्यूब फटाफट बताओ 8, ये आ गया। 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। फिर 4 का निकालें तो कितना आ गया? याद होगा सबको, 64 गुणा करके निकाल लो। 5 का क्यूब कितना आया? 125। 6 का क्यूब कितना आया? 216। 7 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा? 343। 8 का करें तो कितना आ गया? 8 का क्यूब 512 है। और 9 का क्यूब करें तो वो आ जाता है हमारा 729, मल्टीप्लाई करके देखोगे। और 10 का क्यूब करें तो वो आ गया 1000। अब क्योंकि हमने वर्ग में देखा था कि कुछ अंक इकाई पे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे सारे ही अंक इकाई में आ रहे हैं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो यानी यहाँ हम किसी संख्या को ऐसे पता नहीं लगा सकते, जैसे हमने पिछली बार बताई थी वर्ग में कि भाई कौन कौन से अंक जो है वर्ग में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। लेकिन घन में सभी अंक आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि भाई जो सम संख्या है, सम संख्या का घन सम ही होगा, विषम संख्या का घन विषम ही होगा। ये बात तो है। ठीक है। ऐसे ही हमने वर्ग में कुछ नंबर्स के साथ किया था, जोड़ के उनका। तो ऐसे ही जब जरा हम यहाँ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को जोड़ें, जैसे एक अकेला है तो वो क्या है? 1 का क्यूब या 1 बराबर है। अब 1 से अगली विषम संख्याएं से अगले जो ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर कौन कौन है? 3 और 5। 3 और 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 8 आया। और 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 8 क्या है? 2 का क्यूब है। अब 5 से अगली विषम संख्याएं चलें तो कौन कौन सी आएंगी? ऑड नंबर 7, 9 और 11। इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आया? 11 और 9 20 और 7 27। और ये 27 किसका क्यूब है भाई? 27 है हमारे पास किसका क्यूब? 3 का क्यूब है कि नहीं? ऐसे ही 11 से आगे चलें हम जरा, 13 और जमा में 15 जमा में 16, 15 जमा में 15 से अगली सम संख्या 17 और 17 जमा में 19। 4 को जोड़ दें
तो ये आ गया 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 का 4 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5 1 6 64। तो ये आ गया हमारे पास क्या का क्यूब, 4 का क्यूब। और आगे चल जाएं इससे कि 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 29, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। तो इसी तरह से अगर हम क्रम में चलते चले जाएं तो इनको तो ये क्यूब आ जाते हैं। ये एक पैटर्न बना तो आपके समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि इसमें क्या गुण होता है एक्सरसाइज करने से पहले, कि और क्या क्या बात बनती है इसमें। ऐसे बन जाती है इसकी एक बात कि भाई अगर हम जैसे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बनाएं जरा, क्या बनता है? 8 में से 1 गया 7 बचा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 है भाई, 1 जमा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ऐसे ही अगर 3 का क्यूब, ये भी वही आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आया? ये भी उतना ही आया, 8 में से 1 घटा दो। ऐसे 3 के क्यूब में से अगर हम 2 का क्यूब घटा दें तो क्या आया हमारे पास? 3 के क्यूब कितना होता है? 27, और 27 में से 8 घट गए तो बच गए हमारे पास 19। और इस फॉर्म में लिखें इसे तो ये आएगा 1 प्लस 3 गुणा में 3 गुणा में 2, 3 3 9 दूनी 18 और 1 19, ये भी 19 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम कोई भी संख्या ले लें, चलो बड़ी ले लेते हैं, 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब कितना आया? 121, 121 में से वो 121 क्यों 1331, 11 का क्यूब 1331, 1331 में से घट गए कितने? 1000, तो कितने बचे? 331। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 गुणा 11 गुणा 10 है। तो ये सीधा एक नियम बन गया कि भाई एक संख्या का क्यूब, एक संख्या का घन माइनस उससे छोटी क्रमागत संख्या का घन बराबर 1 प्लस 3 इंटू में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई ये है हमारा 55 का ये क्यूब माइनस 54 का क्यूब है, और ज़रा यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ दूँ 1 प्लस 3 इंटू में यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे वही आएगा 55 गुणा में 54। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इसमें फिर हमारी परफेक्ट क्यूब क्या होता है, यानी परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि जिसके अगर हम प्राइम फैक्टर करने के बाद जोड़े बनाएं। परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि जिसके हम प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या बनाएं? जोड़े बनाएं, तो वो जोड़े 3-3 के पेयर में बट जाएं। तो हम कहेंगे कि परफेक्ट क्यूब है। अगर वो 3-3 के जोड़े नहीं बनते तो हम कहेंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसी क्रम में अब हमारी ये एक्सरसाइज है 7.1, क्योंकि एक्सरसाइज की चिंता तुमको बड़ी जल्दी रहती है, भाई एक्सरसाइज जल्दी से सर जी कराएं। चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो एक्सरसाइज भी बहुत आसान सी है। पहले का फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 7.1 आप सबके साथ खुली हुई है ये किताब, और इसमें पहला जो 7.1 का हमारा एनसीईआरटी का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ये बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीका, जैसे पूर्ण वर्ग का तरीका था उसी तरह के यहाँ पे ये पूर्ण घन का तरीका है। भाई 216 है, अब इसके क्या कर लिए? प्राइम फैक्टर कर लिए। किसके? 216 के। 2 से गया कितना हो गया? 108, फिर 2 से गया कितना हो गया? 54, फिर 2 से कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 27, और 27 के फिर 3 से हैं, 3 से आया 9, फिर 3 से किया तो ये आ गया 3, फिर 3 से कर दिया तो ये आ गया 1, यानी 216 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3। अब इसके अगर हम जोड़े बना दें तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया है। तो
ये क्या बन गया? परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें कोई शेष नहीं बचा है। सो दैट 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, इसलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही अब इसने कहा भाई 1000 का 128 का बताओ सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन कि 128 को बताओ भाई 128 पूर्ण घन है या नहीं है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 128, अब 128 के जो फैक्टर बने कितने हो गए? 128 को 128 बराबर क्या लिखोगे आप? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी उसी तरह से फैक्टर करके 16 का डबल कितना? 32, और 32 का डबल 64, और 64 का डबल 128। या इसको हम ये कहें कि जोड़े बनाया, एक बन गया 3 का, और 1 2 3 का एक बन गया, एक रह गया है, यानी इसका जोड़ा नहीं बना। तो अब हम बात करें कि भाई ये कैसे बनेगा पूर्ण घन। पूर्ण घन दो तरीके से बन सकता है, या तो इसे 2 से भाग लगा दो तो ये खत्म हो गया, ये पूर्ण घन रह जाएगा, 64 रह जाएगा, या हम इसे 4 से गुणा कर दें तब भी ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन। और ये 128 क्या है? ये पूर्ण घन नहीं है। तो हिंदी में क्या लिख देंगे हम इसे? 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। 128 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जितनी बात इसने पूछी है उसी का हमने जवाब दे दिया। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सवाल इसी तरह के हैं। 100 को पूछ रहा है इसके चौथे पार्ट में, इन द पार्ट फोर्थ क्या पूछ रहा है? 100 का बताइए भाई। 100 के फैक्टर हम करेंगे तो 100 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास? 2 से गया 50, 2 से गया 25, 25 5 पंजे 25, और 5 एकन 5, है ना। 100 इक्वल टू आ गया 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ किसी का भी 3 का पेयर नहीं बनना है, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब है। 100 पूर्ण घन नहीं है। अगर हमें बनाना पड़े तो हमारे पास क्या इलाज है इसका? इलाज इसका ये है कि हम इसे 10 से और गुणा कर दें, यानी 2 से गुणा करें एक यहाँ, और एक 5 से गुणा करें, हैं, तब फिर क्या बन जाएगा? ये पूर्ण घन बन जाएगा। 1000 जो बनेगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो दूसरे सवाल में वही बात पूछी है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड है टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 7.1 एक्सरसाइज का कि भाई हम किससे गुणा करें इस दी गई संख्या को, जिससे कि यह क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बन जाए। इस संख्या को, दी गई संख्या कितनी है हमें? 243। अब सवाल पूछ रहा है कि भाई 243 को हम किस से गुणा करें, कितने से गुणा करें, जिससे कि यह क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही तरीका भाई, 243 के हमने पहले फैक्टर बना दिए। फैक्टर कैसे बन गए? 243, 3 से गया कितना बचा? 81, फिर 3 से कर दिया 27, फिर 3 से किया क्या आया? 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया ये 1। तो 243 बराबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब जोड़े बनाए, ये बन गया, ये रह गया। तो 1 2 3 तो यहाँ है, 1 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये पूछा है इसने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, हैं, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये पूछ रहा है छोटी से छोटी, कम से कम कितने से गुणा किया जाए कि ये गुणा करने पर क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई कितना? 3 है, छोटी से छोटी तो 3 ही है। और अगर कोई कहे कि मैं तो भाई 3 गुणा जो है 8 से 24 से गुणा करूँगा, 24 से गुणा करने पे भी ये क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? छोटे से छोटा चाहिए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 243 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट
स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3 से गुणा करने पर। ऐसे ही थर्ड में कह रहा है 72। तीसरा पार्ट सेम, बहुत आसान सा है ना, तो इसलिए सेकंड मैंने स्किप कर दिया है कि ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। 72, चलो एक और समझ लो, कोई बात ना। 72 के फैक्टर हम सीधे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे बना के ही लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से रह गया कितना, 36, फिर रह गया 2 से 18, फिर रह गया 2 से 9 है, फिर गुणा 3 गुणा में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब ये क्या बना भाई, इसमें इसका जोड़ा पूरा बन गया, लेकिन इसमें एक की कमी है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 है, या 3 से, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, 3 से गुणा करने पर है, 3 से गुणा करने पर 72 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण घन, परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत लिख दिया, परफेक्ट क्यूब, हाँ परफेक्ट क्यूब बनेगा भाई, पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या है, परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर। तो आसान से सवाल होते हैं ये। अच्छा जी, इसी का हमने 5वां ले लिया, ये कह रहा है 100 के। अभी बताओ, अभी हमने 100 के फैक्टर कर दिए पहले, तो 100 के फैक्टर कर दिए हमने। 100 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। अब यहाँ पे ना 3 इसमें बनना है, ना 3 इसमें बनना है, तो यानी 1 5 यहाँ पे चाहिए, 1 2 यहाँ पे चाहिए, तो यानी 2 गुणा में 5 है। तो मल्टीप्लाई पूरा बनाने के लिए इसको एक यहाँ 2 चाहिए और एक यहाँ पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यानी 10, 2 × 5 कितना हो गया, 10। तो इसलिए 10 से गुणा करने पर है, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ये जो 100 है क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा, विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी में तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब है। इसमें तीसरे में क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ किससे भाग देने पर, जैसे 81 को किससे भाग लगाना है। तो 81 के सबसे पहले तो हमने 81 के फैक्टर लिख दिए। 81 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 81 के फैक्टर हो गए 3 तिया 9 है, तिया 27, तिया 81, 3 3 9, 3 27, 3 81। अब ये तीनों का तो परफेक्ट क्यूब बन गया, ये 3 रह गया अकेला, तो इससे हम भाग कर दें हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया कि नहीं। तो यानी 3 से भाग करने पर, यानी जो रह गया भाग करने पर 81 क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 704 पूछ रहा है, इसमें ऐसा ही सवाल है कि 704, इसका लास्ट वाला ले लिया हमने, आसान से सवाल हैं। 704, अब 704 में फैक्टर कर लिए इसके 704 के, 704 के फैक्टर करे, क्या बन गया, 2 से भाग गया, कितना गया, 200, भाग लगने पे 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाया, 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, फिर 2 से लगाया 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 बार, फिर 2 से कितना आ गया, 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से क्या आ गया, 11, और 11 से भाग करने पे आ गया 1। तो यानी 704 को हम लिखेंगे 704, 1 2 3 4 5 6 बार तो आया, 2 3 4 5 6 गुणा में 11, 1 2
और ये तो 11 से भाग करने पर क्या हुआ इसका कि 11 से भाग करने पर ऑन डिवाइडिंग बाई 11 तो इसलिए ऑन डिवाइडिंग बाई 11 704 will be a परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में क्या लिख देंगे कि 704 को अगर 11 से भाग लगा दें तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है चौथा सवाल, वही फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसे भी देख लेते हैं जरा कि परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 5 बाई 2 बाई 5। परीक्षित ने क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया, घनाभ है उसके पास। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन है प्लास्टिक का, जिसकी प्रत्येक साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म ए क्यूब। इस प्रकार के हम कितने क्यूबॉइड्स इकट्ठे करें जिससे कि हमारे पास क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे इसका साइड कितनी कितनी दे रखी है, लेंथ 5 बाई 2 बाई 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसको हमें क्या बनाना है कि एक घन बनाना है। अब घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वॉल्यूम आया, जो आयतन आया, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। छोटी क्लास में आपने आयतन निकाला था ना, तो ये हो गया 5 दूनी 10 पंजे 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें इसको घन बनाना है। क्या बनाना है इसको, घन। अब घन बनाना है तो हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा, पूर्ण घन बनाना पड़ेगा। तो घन बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परफेक्ट क्यूब हमें भैया 5 के तो 2 हैं और 2 एक ही बार है। तो फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है भाई। ए क्यूब यानी क्यूब बनना चाहिए। तो क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन मल्टीप्लाइंग भाई कितने से, भाई यहाँ पे 5 गुणा 2 गुणा 5 तो है ये। अब जब क्यूब बनाना है तो इसको हमने एक 5 और ले आए और एक 2 बार 2 और ले आए, यानी ये हमारे पास था इतना, और इससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। क्यों बन गया कि ये जो है इसमें सभी 3 बार आ गए, 5 भी 1 2 3 बार आ गया और 2 भी 3 बार आ गया। तो ये क्या बन गया, पूर्ण घन बन गया। और पूर्ण घन बन गया तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 दूनी 10 दूनी 20 से है। तो हमें 20 ही क्यूबॉइड चाहिएंगे है। वी नीड 20 क्यूबॉइड। हमें क्या चाहिए, 20 क्यूबॉइड चाहिए टू मेक सच क्यूब, टू मेक ए, कम से कम, वी नीड एट लीस्ट है यहाँ पे और जोड़ो कम से कम, क्योंकि इससे ज़्यादा से भी हमारा ज़्यादा कितने, कोई कहे कि 20 में हमने 20 अट्ठे 160 से भी क्यूब बन जाएगा, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट में क्या आंसर होगा, 20 क्यूबॉइड टू मेक, वी नीड एटलीस्ट 20 क्यूबॉइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इतने क्यूबॉइड को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मिला करके एक क्यूब बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा बात एक और बताते हैं आज आपको कि एक होते हैं हार्डी रामानुजम नंबर है, रामानुजम हार्डी नंबर या हार्डी रामानुजम नंबर। ये क्या होते हैं जरा इसको हम आपको बता देते हैं। तो रामानुजम आपने नाम सबने सुन ही रखा होगा। रामानुजम कौन थे, रामानुजम एक बड़े मैथमेटिशियन थे जो यूरोप गए थे। कहानी है, ये कहानी बताई दे रहा हूँ कि हार्डी जो रामानुजम थे वो गए थे कहाँ, यूरोप। उस समय में अंग्रेज़ों का जब देश हमारा गुलाम था, तो वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और एक बार उनके
एक मित्र मैथमेटिशियन उनको मिलने आए कार में, जिसका नंबर था 1729, 1729। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी कार का नंबर बहुत बेकार है, 1729 है। तो रामानुजम उन दिनों बीमार थे तो उन्हें देखने आए थे, तो उन्होंने वहीं कैलकुलेट करके बता दिया कि नहीं, ये ख़राब नंबर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है, ये तो 2 क्यूब का सम है। जैसे 1729 क्या था उनकी कार का नंबर, हार्डी जो सर हार्डी थे, उनकी कार का नंबर था 1729। तो रामानुजम जी ने क्या बताया कि भाई देखो, इसको 2 क्यूब के सम के रूप में आप जो है व्यक्त कर सकते हो। कैसे कैसे? 1728 प्लस 1, और 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। ऐसे ही 1729 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 जमा में 729, यानी बेड पे पड़े पड़े उन्होंने इतना गणित बता दिया उनको। देखो इसका जो जोड़ है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, तो ये जोड़ोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 1729 मिलेगा। तो ऐसी और संख्याएं आप बताइए अब कि कैसी और संख्याएं हो सकती हैं, इतनी कौन सी संख्या हो सकती है जिनको जो है जोड़ें, 2 परफेक्ट क्यूब्स को जोड़ने पर जिनका जो आए, यानी ऐसे 2 पेयर के रूप में जोड़ने पर वो आए, तो हम उसे कहेंगे हार्डी रामानुजम नंबर, उसका नाम दिया गया। तो फिर उन्होंने भी सोची, लेकिन 4 अंक की कोई संख्या इस तरह की नहीं आई, क्यों? गाड़ी का नंबर 4 अंक में होता है, तो 4 अंक की कोई भी संख्या इस तरह की नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी तो यूनिक है। यूनिक क्यों है? कि भाई ऐसे किन्हीं कोई भी 4 अंक की संख्या नहीं है जिनको जिन्हें इस प्रकार 2 के जोड़ने पर वो क्या बने? जोड़ बने। तो इसलिए आपकी गाड़ी तो क्या है? यूनिक है। तो उन्होंने जोड़ के देखा तो इस तरह की जो संख्या आई आगे, वो कौन सी आई? हाँ नहीं, 1729 के बाद 2 अंकों की आई 4104। 4104। तो 4104, इसको आप देखोगे तो ये 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना है? 8, और 16 का क्यूब कितना है? 4096। जोड़ने पे कितना आ गया? वही 4104 आ गया। इसी तरह से 4104, इसको हम करेंगे तो 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। 9 का क्यूब हो गया कितना? 729, और 15 का क्यूब बन जाएगा 3375 गुणा करने पर। इनको जोड़ोगे तो ये भी 4104 आ गया। तो ये भी क्या कहलाता है? हार्डी रामानुजम नंबर। कौन? 4104। इससे आगे फिर 4 अंकों की कोई संख्या नहीं है, इससे आगे 5 अंकों की संख्या है, वो आप निकाल के देख सकते हो कितनी है? 13832। 13832 कैसे आता है भाई? 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब है। तो ये हो गया 5832 प्लस 8000, जोड़ोगे तो उतना ही आ जाएगा, 13832। और ये जो 13832 है, इसको दूसरे पेयर के रूप में 2 का क्यूब प्लस 24 के क्यूब से भी हम लिख सकते हैं, यानी 8 प्लस 13824, 13832 बन जाता है। तो इस तरह से ये भी क्या है? रामानुजम हार्डी नंबर है। तो अभी हमने रामानुजम हार्डी, और इससे आगे हो सकते हैं बहुत सारे, इससे आगे के भी नंबर रामानुजम हार्डी नंबर हो सकते हैं। तो रामानुजम हार्डी नंबर क्या होते हैं? कि ऐसे नंबर जिनको 2, कम से कम एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स के रूप में लिखा जा सके, तो इनको हम कहते हैं क्या? रामानुजम हार्डी नंबर। क्या कहते हैं इनको? ये जो सभी नंबर हैं ये कहलाते हैं रामानुजम हार्डी नंबर। ठीक है, और भी हैं इससे आगे, और बहुत सारे हो सकते हैं, 1729, 4104, 13832, तो ये कहलाते हैं रामानुजम हार्डी नंबर। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।